Hello, students. Welcome back with a very first video of the lesson fourth of your book First Flight. This is the name of the lesson is From the Diary of Annie Frank. So, students, here I'm going to explain you the story of Annie Frank. Her full name was Annalise Mary or Annie Frank. Okay, she 12 June 1929. Okay, she was born and she was a German born Jewish girl. Okay, Jewish means सिंपली उसको हम कहते हैं यहूदी. ओके, यहूदी गर्ल थी, वो यहूदी लड़की थी जो जेविस को जो कहते हैं इंग्लिश में. और इनकी बर्थ हुई थी जर्मनी में. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम जर्मन एंड जेविस द जर्मन नाजीज मूवमेंट वाज रनिंग. नाजी मूवमेंट चल रहा था, जो आपने 9th में पढ़ा होगा. नाजी मूवमेंट चल रहा था और जेविस लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, जबरन उनको कैप्टिवेट करके उन्हें जो है नाजी ना होने की वजह से, नॉर्डिक ना होने की वजह से उनको प्रताड़ित करते थे. तो ये सब चीज़ें चल रही थी. तो इट वाज हेल्ड इन जब वो ईयर 42 में, ठीक है, वो अपने घर से बिछड़ जाती है और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, 5-6 फ्रेंड्स के साथ उसको अलग से छुप करके रहना होता है 2 साल के लिए, 42 to 44. और उसी दौरान जो है एनी फ्रैंक ने अपनी एक डायरी लिखनी स्टार्ट की थी. ओके, उस डायरी में उसने अपनी सारी लाइफ की डिटेल लिखी. 2 साल के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, सब शांत हुआ 44-45 में, क्योंकि तब तक हिटलर की मौत हो चुकी थी. तो उसके बाद जो चीज़ें हुई उसमें जो है हिटलर की मौत के बाद फिर जब चीज़ें बदली, तब जा कर के वो अपने घर वापस लौटी. लेकिन तब तक जो है उसके 8 मेंबर्स के परिवार में केवल और केवल जो है एक मेंबर ही, एक फादर बस उसका जो है ऑटो फ्रैंक ही रह चुके थे, बाकी लोगों की डेथ हो चुकी थी. और तो जब उसकी जो डायरी होती है उसका फुल नेम होता है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ओके, तो उसी से ये टॉपिक लिया गया है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. यहाँ पे जो उसने अपनी लाइफ में, जो उस कैप्टिवेशन में जो उसने फ़ील किया, उसी का एक्सप्रेशन है ये स्टोरी, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. जहाँ पे उसने अपनी अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ में घटी, जो एक्सपीरियंसेस थे यूजुअल, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया. जब उसकी डेथ हुई और डेथ के बाद जब इस चीज़ को जो है पूरी उसकी एनी फ्रैंक की डेथ होने के बाद उसकी ये जो डायरी थी, उसके जो डायरी के पन्ने थे, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, वो बहुत ही फेमस हुआ. उसको पब्लिश कराया गया और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स के रूप में कन्वर्ट हो पाई. कई ढेर सारी ट्रांसलेशंस इसके ओरिजिनल डच लैंग्वेज में थी ये, लेकिन बाद में इस चीज़ को कई लैंग्वेजेस में जो है इसको डिस्क्राइब किया गया. ठीक है, उसके बाद फिर कई लैंग्वेजेस में डिस्क्राइब किया गया और उसके बाद से फिर जो है इस पर कई प्लेज़ हुए, मूवीज़ बने, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पर की गई. ओके, तो ये स्टोरी है एक्चुअली. हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि एनी फ्रैंक कैसे अपनी डायरी से एक फेमस ऑथर बनी और उसने अपनी उसकी डायरी कैसे वर्ल्ड रिनोडेड राइटर से, ऑथर से या डायरी में कन्वर्ट हुई, उसको अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, so this is what a short summary about it, introduction, actually not summary, short introduction of this lesson. Let us move further toward the explanation. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और explanation की ओर चलते हैं. So students, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. उसने explain करना शुरू किया कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. डायरी में लिखना जो है एक बिल्कुल ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, एक आश्चर्यजनक अनुभव था मेरे लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये केवल इसलिए नहीं था कि मैंने कभी इसके पहले लिखा नहीं था, ठीक है, बट ऑल्सो ये इसलिए भी था क्योंकि इट सीम्स टू मी दैट द लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड. ठीक है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स, क्योंकि ये ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि दैट लेटर ऑन नाइदर, ओके, कि बाद में इसके ऊपर कोई और नहीं लिखेगा, नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द
म्यूजिंग्स ना, इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट जो है इंटरेस्टेड नहीं होगा इसमें म्यूजिंग लेने में, इंटरेस्ट लेने में, मतलब कि इंटरटेन होने में, ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, कि एक 13 ईयर स्कूल गर्ल जो लिख रही है उस पर किसी को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उस पर इंटरटेन होने का। ठीक है, तो ये सोच करके उसने क्या किया, उसको ये चीज़ें जो है ना कहीं जो है थोड़ा सा हिचकिचाहट सी होती थी इस चीज़ को लिखने के लिए। ओह वेल इट डजेंट मैटर, फिर बाद में वो कहती है कि उसे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे महसूस होता है कि मुझे लिखना चाहिए तो मैं लिखूँगी। आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, ठीक है, मुझे कहीं ज़्यादा इसकी आवश्यकता है लिखने की, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, जो मेरे सीने में जो तमाम तरह की चीज़ें जो चल रही हैं, जो सीने में तमाम दर्द है उन सब से निकलने के लिए, अनुभवों से निकलने के लिए, उन सब को बाहर निकालने के लिए ना, मुझे कहीं ज़्यादा आवश्यकता है कि मैं कुछ लिखूं, मैं डायरी लिखूं, जिससे मैं अपने इनसाइट को आउटसाइड कर सकूं, बाहर कर सकूं, उसको एक्सपीरियंसेस को बाहर ला सकूं। ओके, मूविंग फर्दर, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स एक बार एग्ज़ाम में ये जो लाइन है इसको एग्ज़ाम में जस्टिफाई करने को आ चुका है। ठीक है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, वो बता रही है, वो सिग्निफाई कर रही है कि क्यों पेपर जो है ज़्यादा बेहतर होता है, पेपर पे मतलब लिखना जो है क्यों एक पेपर के पास ज़्यादा ही धैर्य होता है लोगों के अपेक्षा। मीन्स people have more patience than paper has more patience than people, कि जितना हम लोगों से बताएंगे लोगों के अंदर धैर्य नहीं होता है, लेकिन पेपर में कुछ भी बताते जाओ, कुछ भी लिखते जाओ, वो अपने तक ही रखता है, किसी को शेयर नहीं करता है, तो ज़्यादा पेशेंस पेपर में होता है। उसने ऐसा कहा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, ऐसा कहते हुए उसने सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डेज़, उन दिनों के बारे में अपने, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, और जब मैं अपने घर पे बैठी हुई थी विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथों अपनी ठुड्डी को लेकर के, अपनी जो ठुड्डी समझते हैं ना आप, दाढ़ी वाला हिस्सा जो होता है मेल का, उसको चिन कहते हैं, अपनी चिन को ऐसे अपने हाथों में रख कर ऐसे सोचते हुए बैठी होती थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, जहाँ वो एकदम से बोर होती थी, ऊबती थी, एंड लिस्टलेस विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, जहाँ उसके अंदर जैसे बॉडी में कोई इंटरेस्ट और एनर्जी ना हो ऐसा। वंडरिंग, सोचती थी, वेदर टू स्टे और इन और गो आउट, कि घर में अंदर रहे कि बाहर जाए, ये सब दिन भर बैठ के सोचती थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, ओके, फाइनली मैं वहीं रुक गई जहाँ पे मैं थी। ब्रूडिंग, यस पेपर डज़ हैव मोर पेशेंस, ना, कंफर्म होते हुए, खुद को कंफर्म करते हुए, ओके, सो ब्रूडिंग मीन्स विचार करते हुए, इस बात पे सोचते हुए, फाइनली आई स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, ये सोचते हुए, यस पेपर डज़ हैव मोर पेशेंस, ये सोचते हुए, विचार करते हुए कि हाँ पेपर, निश्चित रूप से पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होते हैं लोगों कंपेयरिंग में। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, और क्योंकि मैं प्लानिंग कर रही थी कि कोई और भी पढ़ने ना पाए, दिस स्टिफ्ड बैग्ड नोटबुक, ये जो कड़ी स्टिफ बैग्ड मतलब कवर वाले जो नोटबुक है, इसको और कोई पढ़ने ना पाए। सो ग्रैंडली रेफर टू एज, जिसको ग्रैंडली बहुत ही ग्रैंड मैनर में मैंने रेफ़र किया था, टू एज अ डायरी, जिसको मैं डायरी कहती थी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, ना, जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाता, इट प्रॉब्ली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, ना, सो प्रॉब्ली इट वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, डायरी के साथ इंगेज रहना शायद कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा या नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रेंड की तरह ही एकदम डायरी भी बिहेव करती है। ठीक है, तो उसने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, अब वो बताने चल रही है कि क्या what was exactly the intention why she moved, she drove to write diary, okay, in the first place. I don't have a friend, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, तो मैं कैसे जो है मैं प्रॉम्प्ट हुई, कैसे मेरे अंदर एक रिस्पॉन्स आया कि मैं डायरी लिखूं, मैं कुछ लिखूं जो है जहाँ पर मैं थी, तो ये चीज़ें मेरे अंदर वो बताने चल रही कैसे उसके अंदर आया। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैराग्राफ। हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है उसके
ये जो डिटेल्स थे हम लोगों ने देखा कि इस पैराग्राफ के किस तरीके से वो जो एनी फ्रैंक होती है अपने कैप्टिवेशन के डेज़ में, मतलब जब वो बंधक सी बनी होती है एक घर में जहाँ अपने अनजाने लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच फंस जाती है, 2 साल तक उसको ही बिताना पड़ता है। तो जब लोगों के बीच में रहती है, जो उसको रियल फ्रेंड नहीं मिल पाते हैं, तो क्या करती है, एक डायरी को अपना रियल फ्रेंड बना लेती है और उस डायरी में चीज़ों को लिखती है, ठीक है। और फिर जब 2 साल के बाद वो अपनी फैमिली से मिलती है तो मालूम पड़ता है कि फैमिली में सब मर जाते हैं, केवल फादर बचा होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी लाइफ में बहुत सी हर्डल्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स, और वो 2 साल में उसने क्या झेला, उन सब चीज़ों के बारे में उसने अपनी डायरी में लिखने का प्रयास किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं ऐसे डिटेल्स थी, और आगे भी बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सो डोंट यू मिस दिस लेक्चर सीरीज़, ओके। विदिन in 3 or 4 lectures I'm trying to complete this lesson from the diary of Anne Frank, okay students। सो आज के लेक्चर में बस यहीं तक। अगले लेक्चर में फिर से आप वेट करिए, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और एक बड़ा टॉपिक कवर करेंगे, एक बड़ा हिस्सा कवर करेंगे, ओके। सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडे, थैंक यू।